हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम में पूछे जाने वाले सामान्य अध्ययन के प्रश्न यानी जीके जीएस के 30 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला इसमें प्रश्न है, निम्न में से किस नदी का उल्लेख वैदिक साहित्य में वितस्तता वितस्तता के रूप में किया गया? ब्यास नदी को, रावी नदी को, चिनाब, झेलम। तो किसको वैदिक साहित्य में विस्तृतता के रूप में किया गया था उसका उल्लेख? तो इसमें देखेंगे झेलम नदी को, यानी पहला का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा है, भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय के किस राज्य में हुआ? पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार। तो किस राज्य में हुआ था? बिहार राज्य में होता है, दूसरा का डी ऑप्शन सही हो जाए। तीसरा है, मध्यकालीन भारतीय शासकों में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीतियों के लिए जाना जाता है? बहलोल लोदी, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन। कौन ऐसा भारतीय शासक था जो अपनी बाजार नियंत्रण नीतियों के लिए जाना जाता था? वह इसमें सही ऑप्शन इसका था अलाउद्दीन खिलजी, यानी तीसरा का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं चौथा प्रश्न, निम्न में से कौन सा सूफी संप्रदाय सर्वाधिक रूढ़िवादी था? चिश्ती, कादरी, सरवरी कादरी, नक्शबंदी। तो ये था नक्शबंदी, यानी चौथा का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा, निम्न में से कौन सी तारीख को मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में शामिल होने का निर्णय लिया? 30 जून 1947, 13 अक्टूबर 1946, 23 अप्रैल 1947, 11 मार्च 1946। तो किस तारीख को मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में शामिल होने का निर्णय लिया था? वह था 13 अक्टूबर 1946, यानी 5 का बी ऑप्शन सही होगा। छठवां, निम्नलिखित में से किस वर्ष ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी की स्थापना हुई थी? 1912, 1909, 1934, 1920। किस वर्ष में मार्क्सवादी की स्थापना हुई थी? वह थी 1920 में, यानी 6 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सातवां प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल द्वारा के रूप में वर्णित किया गया था? किसके रूप में? शांतिप्रिय व्यक्ति, भारतीय और शांति के जनक, क्रांतिकारी विचारों के जनक, भारत का वयोवृद्ध पुरुष। तो ये भारतीय और शांति जनक के रूप में उनको वर्णित किया गया था, यानी 7 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। 8 है, खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग फोर्ड की हत्या का प्रयास किस वर्ष किया था? 1904 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में, 1908 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में। तो किस समय किया था? 1908 ईस्वी में किया था, यानी 8 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 9वां प्रश्न, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, इलाहाबाद। तो गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह किस स्थान पर हुआ था? वह चंपारण पर हुआ था, यानी 9 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां, गांधी जी ने किस वर्ष में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी? 1980, 1900, 1920, 1940। किस वर्ष में शुरू की थी? वह 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, यानी 10 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11, कौन सा नियम यह बताता है कि ज्वार भाटा के लिए चंद्रमा और सूर्य की स्थितियां जिम्मेदार है? पहला गुरुत्वाकर्षण का नियम, बी है अपवर्तन का नियम, तीसरा है जड़त्व का नियम, चौथा है परावर्तन का नियम। तो कौन सा नियम ज्वार भाटा के लिए की स्थितियों के लिए जिम्मेदार है? वह है गुरुत्वाकर्षण का नियम, यानी 11 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 12 प्रश्न, दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। तो दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां किस राज्य में स्थित हैं? वह है राजस्थान में स्थित है, यानी 12 का सी ऑप्शन सही हो जाए। 13, निम्नलिखित में से कौन सा भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है? खैबर दर्रा, पंगसो दर्रा, काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा।
तो कौन सा ऐसा भारत और चीन के बीच स्थित पहाड़ी का दर्रा है? वह है काराकोरम दर्रा, यानी 13 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 है शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर बनाते हैं। तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा। कौन सा पोषण स्तर बनाते हैं शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखला में? तो वो बनाते हैं दूसरा स्तर बनाता है, यानी 14 का बी ऑप्शन सही हो जाए। नेक्स्ट आते हैं 15 प्रश्न। भारत CITES कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा का हस्ताक्षरकर्ता किस वर्ष बना? 1980, 1983, 1976, 1975। तो भारत CITES का हस्ताक्षरकर्ता किस वर्ष बना? वह बना 1976 को बना, यानी 15 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 विशेष जलवायु परिवर्तन निधि किस वर्ष में स्थापित किया गया? 1999, 2000, 2001, 2003। कब स्थापित किया गया? और 2001 को स्थापित किया, यानी 16 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 है निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्र भूमि केरल में स्थित है? नंदूर मधेश्वर, पोखीरा आर्द्र भूमि, संस्थम कोटा झील, सैंडी पक्षी अभयारण्य में कौन सी आर्द्र भूमि केरल में स्थित है? वह है संस्थम कोटा झील जो है वह आर्द्र भूमि में स्थित है, यानी 17 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 18 प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत की विशालतम संरक्षित आर्द्र भूमि है? बेमडांड कोल, सुंदरबन, पुलिकट झील, गंगा नदी का ऊर्ध्व भाग। कौन सा इसमें होगा? 18 का बी ऑप्शन सुंदरबन होगा। नेक्स्ट आते हैं 19 पेम्पारा वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? मेघालय, पंजाब, केरल, तमिलनाडु। तो जो पेम्पारा वन्य जीव अभयारण्य है वह किस राज्य में स्थित है? वह केरल में स्थित है, यानी 19 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 20वां भारत में वन्य जीवों और उनके व्युत्पन्न भागों का अवैध व्यापार रोकने के उद्देश्य से कौन सा अधिनियम बनाया गया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जैविक विविधता अधिनियम 2002, वन संरक्षण अधिनियम 1980। तो वन्य जीवों और उनके व्युत्पन्न भागों का अवैध व्यापार रोकने के लिए के उद्देश्य से कौन सा अधिनियम बनाया गया भारत में? तो वह है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, यानी 20 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 21 प्रश्न। भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? KM मुंशी, B पट्टाभी, सीतारमैया, JB कृपलानी, AB ठक्कर। तो भारत की संविधान सभा के हाउस के कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? वह थे B पट्टाभी, सीतारमैया, यानी 21 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 आते हैं भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची संविधान से ली गई। किस संविधान से ली गई? अमेरिका के, कनाडा के, ब्रिटिश के, फ्रांस के। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकारों की जो सूची है वह किस देश के संविधान से ली गई है? वह ली गई है अमेरिका के, यानी 22 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 23 है भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ, केंद्र एवं राज्यों के बीच के संबंधों से स्थापित है? भाग 8, भाग 11, भाग 7, भाग 9। इसमें सही विकल्प जाता है बी वाला जाता है भाग 11। 23 का बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 24 प्रश्न। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 35 वर्ष की आयु को भारत के राष्ट्रपति पद के लिए पात्रता मानदंड के रूप में घोषित करता है? अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 58। ये मानता है अनुच्छेद 58 को, यानी 24 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? अनुच्छेद 19
जी, शांतिपूर्वक और बिना हथियार के एकत्र होने का अधिकार। तो ये सही है, सुमेलित नहीं है ये। बी वाला अनुच्छेद 19 से बोलने और व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये विकल्प सुमेलित है, ये सही है। सी आते हैं 19 से संघ बनने का अधिकार, तो ये भी सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 19 भी किसी भी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार, ये भी सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित है? बी वाला। इस तरह से कौन सा विकल्प सही होगा? 25 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 26 प्रश्न। निम्न में से किस कारण से भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है? किसी आपराधिक कृत्य हेतु, संविधान का उल्लंघन करने पर, नैतिक पतन हेतु, मानसिक अस्थिरता हेतु। तो महाभियोग द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है, किसके लिए, किस कारण हटाया जा सकता है? संविधान का उल्लंघन करने पर, यानी 26 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। 27 निम्नलिखित में से एक को छोड़कर अन्य सभी राज्यसभा की शक्तियां हैं, गलत विकल्प को चुनिए। एक संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है, तो ये क्या है? सही विकल्प है। आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति देती है, तो आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति देती है, तो ये विकल्प क्या है? ये गलत इसमें माना जाएगा। सी है इसमें। सामान्य विधेयकों पर विचार करके उन्हें पारित करती है और धन विधेयकों को संशोधन प्रस्तावित करती है, ये भी सही है। डी है प्रश्न पूछकर तथा संकल्प और प्रस्ताव प्रस्तुत करके कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है, यानी कौन सा विकल्प गलत है? ये वाला बी वाला है का, यानी 27 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 28 प्रश्न। भारत में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, राज्यपाल। तो भारत में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? वह होता है संसद के पास होता है, यानी 28 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 है भारतीय संविधान के अनुसार के आदेश के बगैर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के आदेश के बगैर, महान्यायवादी, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। तो किसके आदेश के बगैर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया नहीं जा सकता है? तो वह है राष्ट्रपति। नहीं, बिना राष्ट्रपति के आदेश से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से नहीं हटाया जा सकता है, यानी 29 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 45। तो सही विकल्प इसमें जाता है अनुच्छेद 38, यानी 30 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग कुल मिला के 30 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।